हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। साथियों, एक बार स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। हाँ, ये लाइव नहीं है, ये वीडियो है। विंटर बैच 2025 ये सीरीज उनके लिए है जो यूट्यूब में पीवीआर स्टडी प्रयागराज चैनल के साथ फ्री सीखना चाहते हैं। सब्सक्रिप्शन वाला बैच हर कोई नहीं ले पाता है। तो आपने देखा होगा 2023 विंटर बैच में मैंने फ्री पढ़ाया है। उसमें अगर आप देखोगे तो लगभग कम से कम 1.5 करोड़ लोगों ने फ्री सीखा होगा, उसी सिर्फ एक बैच में। पूरे चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं व्यूज की बात कर रहा हूँ। व्यूज मतलब सीखने वाले ही होते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग रिपीट किए हों, बाकी वो बातों पे ज्यादा नहीं जाऊंगा आज क्या पढ़ेंगे पता है देखो, मेरा तबीयत थोड़ा गड़बड़ है, जुकाम बुखार का मामला, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ा बहुत अच्छी नहीं होगी, तो आप उतना समझ के चलिएगा। हाँ, तो ये 19 नंबर क्लास है। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? दो चर राशि में रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके और पिछली क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हल करने का दो मेथड होता है। एक चीज और ध्यान रहे कि मैं जीरो लेवल से पढ़ाता हूं तो लोगों को लगता है ये बच्चे वालों के लिए है, मतलब बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों जैसे 2 में 3 में 4 में पढ़ते हैं, उनको लगता है जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न दशमलव पढ़ा रहे हैं, मतलब छोटे बच्चों के लिए है। तो उनको मैं बता दूं ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बच्चे वालों के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? बच्चे वालों के लिए है। जो यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, अगर उसका मैथ से बैकग्राउंड नहीं था तो उसका सी सेट में गड़बड़ हो जाता है। जो सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट या कोई प्रकार का टीचर भर्ती दे रहा है, उसका अगर मैथ से पहले बैकग्राउंड नहीं रहा है, हाई स्कूल इंटर में गणित नहीं पढ़ा है, तो वो गड़बड़ कर जाता है। उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि 0.5 एंड 0.005 एंड 0.500 में अंतर बताओ कौन बड़ा है। समझ रहे हो ना? हम्म। मैथ से बैकग्राउंड जिनका नहीं है उनसे अगर पूछ लो कि भैया ये बताओ कि एक वृत्त दिया गया सर्कल, उसमें सबसे बड़ी जो जीवा है उसको क्या कहते हैं, नहीं बता पाएंगे, है ना? आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, नहीं बता पाएंगे। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं बता पाएंगे। क्या है ना कि बड़ी तिकड़म वाली चीज नहीं है, लेकिन कभी पढ़ा नहीं तो बड़ी चीज हो जाती है। तो उनको मैं जीरो से सिखाता हूँ, जोड़ना घटाना से, जिससे उनकी उम्मीद वापस आ सके, और लाखों लोगों ने सीखा है, इस बात की खुशी भी है। चलिए अपने पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये तीन मेथड से हल किया जाता है। एक है ग्राफिक मेथड, और एक है प्रतिस्थापन विधि, और एक है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में पिछले वीडियो में बताया था, आज मैं विलोपन विधि पे बात करूंगा। ठीक है, ग्राफिक मेथड पे लास्ट में बात करेंगे। ये क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको ऑप्शनल दिया गया था, ये पीछे की वीडियो में भी था। इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मैं हल पे जाऊंगा, पॉइंट पे सीधे सीधे। भैया ये क्वेश्चन है जिसे हल करना है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, इसमें सारा सिस्टम मैं बता दूंगा। अगर आप एक दो क्वेश्चन हल करना देख जाओगे ना तो पूरा सीख जाओगे। पहले इक्वेशन ऐसे प्यार से इज्जत से लिख लेंगे बढ़िया से, और अगर आप चाहो आपके पास कलर का ऑप्शन है तो अलग अलग कलर में लिखो, थोड़ा थोड़ा रंग बदलते रहो ऐसे। हाँ, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले तो इनके चर बराबर करते हैं, यानी जो दोनों इक्वेशन दिए गए उनमें से कोई एक चर आपस में बराबर हो। अगर नहीं बराबर है तो, बट संयोग है, हमारी किस्मत थोड़ी यहाँ पे अच्छी है, इसमें वेरिएबल समान है, मतलब उनके गुणांक समान है। सॉरी, वेरिएबल नहीं, गुणांक। ठीक है, अभी आगे वो भी दिखाऊंगा जब समान नहीं रहेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसमें सीधा सीधा से हम घटा देते हैं, दोनों समीकरण को आपस में घटा देते हैं। घटाते समय क्या करते हैं, घटाने का ऐसे चिन्ह भी लगाते हैं। ठीक है भैया, घटाने का क्या करते हैं, चिन्ह लगाते हैं। अगर माइनस का चिन्ह है तो उसको प्लस कर देते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं है वहां प्लस माना जाता है, माइनस कर देते हैं। अब ये प्लस ये माइनस बराबर है तो ये कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, आप कह सकते हो। या फिर घटने के बाद जीरो हो जाता है, जैसे यक्स से यक्स घटाएंगे तो जीरो होता है। ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे दो से दो घटाओ तो जीरो होता है। ठीक है, बाकी ज्यादा जानकारी के लिए बेसिक अलजेब्रा देखोगे तो इनका जोड़ना घटाना समझ पाओगे। ठीक है, अब ये प्लस दोनों प्लस हो गया मेरे भाई, तो ये हो गया 2y इक्वल ये माइनस और ये प्लस, दोनों चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस एक माइनस, तो घट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2। अच्छा, यहाँ पे चिन्ह प्लस क्यों आएगा? देखो बहुमत की सरकार बनती है, बहुमत मतलब ज्यादा बड़ा जिनके पास समूह है ना, तो ये 4 जो है ये प्लस साइन के साथ है यहाँ, और 2 माइनस के साथ है। तो जो गिनती बड़े चिन्ह के साथ है लास्ट में उत्तर में वही चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर 4 बड़ा है तो इसलिए उत्तर में प्लस का चिन्ह लगेगा, और प्लस का चिन्ह अदृश्य होता है,
क्योंकि इंसान की अच्छाइयाँ अदृश्य होती हैं, उसकी बुराइयां, उसकी गलतियां हर जगह पब्लिक हो जाती हैं। तो वैसे इसकी अच्छाई है, प्लस है, माइनस होता लगता। ठीक है, तो चिन्ह लगाना जरूरी नहीं है, नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर तुम यहाँ लगा भी दोगे तुम्हें कोनो गलत नहीं कह सकता कि काय लिखे हो। ठीक है, बाकी अच्छा लगता ना लगाने से। चलो, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, ये 2, इधर का 2 इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। देखो मैं दो तरीके का 2 लिखता हूँ, एक ऐसे इसका मुंडी घुमा देता हूँ, दूसरे का ऐसे थोड़ा बचाए रहता हूँ, तो कोई गड़बड़ नहीं है क्या। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो y का वैल्यू आएगा 1। क्या आएगा मेरे भैया, 1। ठीक है, ये आपका आधा काम हो गया। अब क्या करते हैं, जो पहले ही थोड़ा करना था मैंने नहीं किया, जरूरत के हिसाब से करना चाहिए। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, जहां तुम्हारा मन करे वहीं रख दो। ठीक है, तो y का मान यहाँ हल कर दूं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में ही रख देते हैं, उधर ज्यादा भाग रहा है का ये, लो बराबर आएगा। 1 में रख दो भैया, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल 4। तो x का वैल्यू तो कुछ है नहीं, आया नहीं, y का 1 आया है, इक्वल 4। तो x इक्वल 4 माइनस 1, x इक्वल 3। आप देखो x और y दोनों के वैल्यू आ गए, और हमें यही निकालना था, x का मान y का मान। x का 3 है, y का मान 1 है, तो 3 और 1, यहाँ पर c वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, ऐसे सीखना है। और एक बात और, अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हो तो क्लास को पूरा देखना, बीच में स्किप ना करना, और लाइक भी जरूर करना, क्योंकि ये बार बार मैं कहूंगा नहीं, बीच बीच में नहीं अच्छा लगता ना थोड़ा। चलो आगे बढ़े, कर लेंगे इसको भी। आइए देखते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि 2x प्लस वाई इक्वल 5 एंड 4x प्लस 2y इक्वल 1। इनमें ऑप्शन भी दिया गया है। कह रहा नो सोल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी मैनी सोल्यूशन एंड ओनली वन सोल्यूशन। क्या है भैया, दो चर राशि का रैखिक समीकरण है ना, एक निश्चित सोल्यूशन होगा कि नहीं। हम्म एक चर राशि वाले में अनंत सोल्यूशन होता है। आओ देखते हैं। पहले वाला इक्वेशन लिखो, 2x प्लस वाई। अच्छा, वेरिएबल वगैरह जानते हो, गुणांक ना, ये सब तो पढ़ा चुका हूँ ना, किसी भी इक्वेशन में क्या वेरिएबल है। एंड ये 4x माइनस नहीं प्लस का 2y इक्वल 1। ठीक है, कोई दिक्कत ना इसमें। अब क्या करेंगे, बढ़िया दिख रहा है। चिन्ह जहां पर भी प्लस है माइनस लगा देंगे, जहां पे प्लस है माइनस, हर जगह चिन्ह बदल जाएगा, घटाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात वही फंस गई जो मैंने शुरू में बताया था आपको। क्या, कि इनके जो गुणांक हैं बराबर नहीं आपस में, एक गायब होना चाहिए, एक विलुप्त होना चाहिए। तो इनको अगर हम घटाएंगे तो कौनों गायब नहीं होंगे, सब खड़े हैं तैयार। तो इनको गायब कैसे करें, और देखते हैं। ये चीज करने के पहले ये समीकरण 1 एंड समीकरण 2 इनको लिख दो, अच्छा लगेंगे। हाँ, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। हमें इनके चर एक में से किसी के मतलब गुणांक बराबर करने हैं। तो देखो ये 4 है, ये 2 है, अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें, इसमें 4 का कर दें तो बराबर हो जाएगा। या फिर हम इसमें एक समीकरण में सिर्फ 2 का गुणा कर दें तब भी बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 में अगर हम 2 का मल्टीपल कर दें तो ये 2y हो जाएगा, ये 2y ऑलरेडी है, बराबर हो जाएगा। ये ज्यादा आसान है। चलो कैसे भी करके एक बराबर करो बस, चाहे y को बराबर कर लो चाहे x को। तो हम समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, 2 का गुणा करने पर तो समीकरण 1 मेरे भैया का है 2x प्लस वाई इक्वल 5 ना, 2 का गुणा करना है, डायरेक्ट गुणा करूंगा। ठीक है, तो 2 2 जब 4x प्लस ये 2y एंड प्लस 5 का 5 में 2 का मल्टीपल 10। ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, हमने मल्टीपल किया, एक नया इक्वेशन बना। अब सेकंड वाला इक्वेशन हम इनके नीचे ला के चुप पे सेटल कर देंगे। ये भैया ये तो सब बराबर हो जाएगा का यार, ऐसे लग रहा है हमें। तो क्या बचेगा फिर, ये समीकरण का कुछ कंडीशन खराब है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। फिलहाल मैंने तो कुछ गड़बड़ नहीं किया, अभी तो 2 का गुणा किया है। तो ये आपका हो गया प्लस 2y इक्वल 1। ये समीकरण आपका सेकंड था, है ना। अगर इनको हम घटाएं तो आप देखो यहाँ पर x भी गायब हो जा रहा है, y भी गायब हो जा रहा है। ऐसी कंडीशन पे ये सवाल ही नहीं सही है। ऐसी कंडीशन पे क्या है,
भाई साहब ऐसा द्विघात समीकरण नहीं आता है, कहीं मैंने देखा नहीं। बाकी अगर आपके अंदर कोई आइडिया है मुझे बताना। इनमें थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, या मैंने कहीं गड़बड़ किया, देखो तो एक बार। 2 दूना 4x और ये 2y, ठीक है, बराबर 10, ठीक है। यहाँ पर अगर इनको घटाएं तो ये भी गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा। अगर हम इनको 2 का गुणा ना करते तो क्या करते? एक चीज और कर सकते थे, इसमें 2 का करें और इसमें 4 का करें, तो क्या होता? ये 4y हो जाता और ये भी 4y हो जाता, तब वो ना बनता। ये समीकरण ही सही नहीं है इस कंडीशन पे। ठीक है, ऐसा कंडीशन नहीं बनेगा फिर, क्योंकि इसमें दोनों गायब हो जाएंगे भाई। बात समझ पा रहे हो ना? इनमें हम इसको सही करके हल कर सकते हैं। सही करके कैसे? क्वेश्चन भी कभी कभी सही किया जाता है, क्वेश्चन हमेशा सही नहीं होते हैं। जैसे इसमें अगर मैं एक काम करूं, यहाँ का अगर हम ये y हटा दूं, या यहाँ y एक्स्ट्रा लगा लो, अगर यहाँ y पहले से लगा रहेगा तब ऑलरेडी बराबर है, कुछ करना नहीं है। या फिर एक काम करो, यहाँ पर इसको क्या करो, 2x कर लो, तब वो नहीं सही है। तो क्या करो, यहाँ से इसको हटा दो, 4 को हटा दो। अब अगर इन्हें हल करो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा ना अभी। वैसे अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये 2x धन ये हो जाएगा 4y, बन जाएगा बात। हल करूं ऐसे? क्योंकि वो सवाल गलत था, बनता ही नहीं कभी। ठीक है, तो समीकरण 2 में, या फिर समीकरण 1 में कर लो। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, चलो कर लेते हैं। देखो, हम खराब नहीं करेंगे, जो कुछ भी बन रहा है वैसे ही करेंगे। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो मेरे भाई समीकरण 1 क्या है? 2x है, 2 का गुणा करोगे हो जाएगा 4x धन 2 का गुणा करना है 2y बराबर 2 पंचे 10, ठीक है। ये समीकरण 3 हो गया। तो इसमें तो कुछ हटाना नहीं था, वही बात आया। दूसरा वाला क्या है? इसमें कुछ नहीं करना, इनको ऐसे लिख दो, x प्लस ये 2y = 1, ये समीकरण सेकंड। बस अब इनको घटा लो आपस में, जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, ये यहाँ माइनस, ठीक है। अब ये +4x एंड -x तो हो जाएगा 3x, ठीक है। अब ये प्लस और माइनस बराबर है 2y तो ये खत्म हो जाएगा, मतलब 0, इसकी वैल्यू खत्म, इक्वल, ये 10 प्लस में है माइनस में है तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत ना किसी को? बढ़िया। तो यहाँ अब क्या होगा भैया, यक्स बराबर होगा 9/3, तो यक्स बराबर होगा क्या, 3, ठीक है। यक्स का मान 3 हो गया। अब यक्स का मान किसी दूसरे समीकरण में रख दो। ये चीज तब किया जाता है जो मैंने अभी गुड़ा उड़ा किया बीच में, एक स्टेप और बढ़ा। अगर पिछले क्वेश्चन में देखो ऐसा नहीं था, इसमें देखो सिंपल सा हो गया था आसानी से। इसमें एक स्टेप ये बढ़ता है, अगर इनके चर बराबर नहीं है, जैसे देखो यहाँ, ये किसी कीमत पे घटाएं या जोड़ें नहीं खत्म होगा, एक एक पद गायब करना होता, चाहे एक्स वाला गायब करो चाहे वाई वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, जहां तुम्हारा मन करे भाई। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या, 2x प्लस वाई इक्वल 5। एक्स का मान 3 आया है तो 2 × 3 धन वाई बराबर 5, ये हो जाएगा 6 धन वाई बराबर 5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 6, वाई बराबर -1, क्या हो जाएगा, -1। वाई का मान आ गया, एक्स का मान आ गया, 3, -1 आया। इसमें से कोई उत्तर सही नहीं है फिलहाल, ओनली वन सोल्यूशन होगा फिलहाल, है ना, अभी के लिए देखा ना। आया समझ में, कोई डाउट ना किसी को? तीसरा वाला, अगला क्वेश्चन ये है ही नहीं, खाली इसको करना नहीं है। क्वेश्चन बना के दिखाऊं क्या मैं? इनको कर लीजिएगा, मैं इन पे नहीं जाता आज, मैं सिर्फ समझाने पे रहूंगा, ठीक है। तो इसको भी करवा दूं, लेकिन बड़ा आसान लग रहा है। ये देखो, ये भैया इनको पकड़ो, इनको इनको, ये बढ़िया है, ये सवाल बढ़िया है। चलो देखो, ये जो हल किया गया है ये दूसरा विधि है, उत्तर वही आएगा, ये प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। हम जो हल कर रहे हो विलोपन विधि है, इक्वेशन वही है, उत्तर वही आएगा, तरीका अलग होगा बस। आओ देखें कैसे इनको करेंगे। देखो भैया यहाँ पे समझो, पहला इक्वेशन है आपका 2x प्लस 3y इक्वल 11, समीकरण 1। x प्लस वाई इक्वल 5, ये समीकरण 2, ठीक है।
अब यहाँ अगर ध्यान दो, इनको हम घटा लें तो ये ना तो x वाला पद गायब होगा ना y वाला। गायब तभी होगा जब दोनों बराबर होंगे, उनके गुणांक बराबर होंगे। इसमें गुणांक 3 है, इसमें 1 है, इसमें गुणांक 2 है, इसमें 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा उड़ा करेंगे। लिखो समीकरण 1 में ऐसे गुणा करो, कुछ भी करो कि y वाला गुणांक या x वाला कोई एक बराबर हो जाए। तो समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में गुणा करो। 1 में करने से लंबा करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ज्यादा मेहनत है। ये चीज अनुभव के साथ सीखोगे, ये अभी नहीं सीख पाओगे ज्यादा मेहनत कम मेहनत कहाँ लग रही है। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में चाहे तो 3 से गुणा कर दो तो ये 3y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा y वाला। ये समीकरण 2 में अगर 2 से गुणा करोगे तो x वाला बराबर हो जाएगा। तो 3 से ही कर दूं, अगर y वाला बराबर हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा, x वाला बराबर हो जाएगा तो y का मान आ जाएगा। चलो 3 से कर लो। 3 से गुणा करने पर तो पहले x का मान आएगा। अब तो समीकरण 2 में 3 से तो 3x धन, इसमें होगा तो 3y बराबर 3 × 5 = 15। ये हो गया आपका समीकरण 3। समीकरण 1 क्या है, 2x धन 3y = 11। ये समीकरण 1, ठीक है। घटा लो, ये आपका खत्म हो गया। अब ये 3x और 2x घटेगा तो क्या होगा, x बराबर 15 से 11 घटेगा, क्या आएगा, घटा भैया 4 आएगा ना। सीधा सीधा आ गया यार, कुछ करना नहीं पड़ा, एकदम हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो एकदम, आएगा ना सीधा सीधा। x का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, बस x का जो वैल्यू आया है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रख दो, आ जाए दूसरा उत्तर, बात खत्म। आओ देखते हैं कैसे। अ, यहाँ पे लिखो भैया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो या 2 में रखो, बात एक है हुई, हाँ वही आएगा। तो 2x धन 3y = 11। हल ज्यादा करना पड़ेगा इसमें, अगर 2 में रखते सीधा सीधा था। चलो रख देता हूँ, कोई बात नहीं। 2 × 4 आया है, ये एंड प्लस 3y = 11। थोड़ा इनको छोटा कर लेता हूँ, नहीं ये बहरे भाग रहा है, दिख रहा है ना एकदम। तो ये हो जाएगा आपका 8 धन 3y = 11। तो 3y = 11 - 8, y इक्वल क्या हो जाएगा, 3/3। 1 आया, y का मान 1 आया, x का मान क्या आया, 4 आया। यहाँ आप कह सकते हो x, y = 4, 1। ठीक है, कोई डाउट ना इसमें किसी को, नहीं दिक्कत। चलो फटाफट छाप लो भैया। तो ये वीडियो सीरीज महीने में आपको 2-3 मिल जाता है हर बार। अगर नहीं मिलता है तो मुझे बताइएगा, हम भेजेंगे, देंगे आपको। बाकी बस आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी लाइव जब चलेगा तो 1-1 घंटे का चलता है, वीडियो में छोटा है। थैंक यू, लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री सीखना है तो।